हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। चलिए, मैं मुकुंद मोहन टारगेट विद मुकुंद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिएगा, आपने पढ़ा होगा एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन हम जो यहाँ तरीका आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, बेसिक के साथ क्लियर करेंगे। बस आप थोड़ा ध्यान से इसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो आती है अपवर्ग। अपवर्ग को हम इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, या हिंदी में इसका नाम है गुणज। गुणज का मतलब होता है, जैसे हमने कहा 3 का गुणज, तो 3, 6, 9, 3 से गुना होते जाएगा। 4 का गुणज 4, 8, 12, 16, 20। गुणज का मतलब होता है उसका मल्टीपल होना, उससे गुना करना। इसका ऐसे हमने डिफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे, अपवर्ग या गुणज कहता है वे संख्या है जो किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 3 का अपवर्ग 3, 6, 9, 12, 18, 21। इसके आगे आपका अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, फैक्टर, या इसे हम गुणनखंड बोलते हैं। दोनों में बस अंतर इतना है, ये गुणज होता है और ये जो फैक्टर होता है ये होता है किसी संख्या से विभाजित। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि वे संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 18 का अपवर्तक हो गया 1, 2, 3, 6, 9, 18। इसमें आगे नहीं जा सकता। गुणज में देखिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि गुणज में छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते जाएगा और कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, और इसमें क्या अपवर्तक में कि ये जो संख्या उस संख्या से पूर्णतः कट जाए। जैसे आपने देखा 18 का अपवर्तक, तो 1 से तो सारी संख्या कट जाती है, 2 से 18 कटेगा, 3 के भी 20 कटेगा, 3 में 6 से पढ़ना पड़ेगा, 3 6 18, 6 से 9 से 18 से 18 एक बार में। इसके आगे नहीं जा सकती, क्योंकि अपवर्तक यानी गुणनखंड का मतलब होता है कि उस संख्या को पूर्णतः विभाज्य कर देगा। तो हम समझते हैं, आप बेहतर समझ गए होंगे अपवर्तक क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सवाल नंबर हमने लिखा 7 के 5 अपवर्तक का योग क्या होगा। ध्यान से सवाल समझिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 के 5 अपवर्तक। 5 अपवर्तक का मतलब है कि 7 को हमें 5 बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे 7 से 14, 21, 28 और ये हो गया 35। देखिए, हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि हमने सवाल में किया है कि योग। सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 के 5 अपवर्तक मतलब 7 को 5 बार गुणज करना है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार करेंगे तो 7, 2 बार करेंगे 14, 3 बार करेंगे 21, 4 बार करेंगे 28 और 5 बार करेंगे कितना है 35। अब हमें सवाल में क्या करा है, इसका योग क्या होगा। तो योग का मतलब है जितना आया इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 8 5 13 14 4 18 7 25 2 3 5 7 8 यानी इसका आ गया 105 आंसर। यानी अपवर्ग का एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कैसे करना है सवाल को। हमने आपको बताया कि जब भी आपको अपवर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो जितने टाइम, जैसे 5 का मिला तो इसको हमने 5 बार गुना कर दिया। योग पूछा, योग कर देंगे। गुणनफल पूछेगा, गुना कर देंगे। जो सवाल पूछेगा वो हम कर देंगे। अगला हमारा अपवर्तक। चलिए इसे भी ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 2 हमने कहा 36 के कितने अपवर्तक हैं। 36 के कितने अपवर्तक हैं। देखिएगा बच्चे ध्यान से थोड़ा। अब आपको क्या करना है, इस ढूंढना है इस संख्या के कि कौन कौन ऐसी संख्या है जिससे संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 1 तो सबसे कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 4 से 5 से नहीं कटेगा, 6 से 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 13 14 15 16 17 18 और 18 के बाद सीधे आप चले जाए 36। तो हमने क्या पूछा है कि 36 के कितने अपवर्तक हैं।
यानी कितने गुणनखंड है इसके, तो मिलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इसका कितना आंसर होगा 36 के कितने अपवर्तक है, तो आंसर आएगा 9। क्लियर, अपवर्त और अपवर्तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे, अपवर्त और अपवर्तक के बाद हम आएंगे, हमारा काम होगा एलसीएम पे। कहाँ पे आएंगे हम, एलसीएम पे, और उसके बाद एचसीएफ पे। पहले हम आपको एलसीएम समझाते हैं, इसे नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा, जहाँ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम में एलसीएम निकालने के टोटल जो है 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं टोटल, 2 तरीके से। एक होता है आपका गुणनखंड विधि और एक होता है आपका भाग विधि। सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों विधि करके आपको बताएंगे किस विधि से कैसे करते हैं। एलसीएम निकालने के आपके 2 विधि होंगे, एक होगा आपका फैक्टर मेथड जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि, और एक होगा आपका डिवाइड मेथड जिसको हम कहते हैं भाग विधि। सबसे पहले हम आपको फैक्टर मेथड से बताते हैं कैसे करना है। जैसे मान लिया जाए हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक सवाल लिया, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। 18, 24, 30 का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो फैक्टर मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले 18 को अगर आप गुणनखंड करोगे तो 2 9 3, फिर आएगा 3 समाप्त। अब 24 का करोगे तो कितना आएगा, 2 से आएगा 12, 2 से आएगा 6, फिर 2 से करेंगे आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर यहाँ कितना है 30, यहाँ करेंगे 2 से आएगा कितना 15, 3 से आएगा 15, 5 से आएगा 1। देखिए फैक्टर मेथड में आपको एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे 18 है तो 18 की जगह आपको जैसे 2 है तो 2 का मतलब कितना बार है, एक बार। हमेशा आपको फैक्टर मेथड में पावर के रूप में लिखना है। जब भी आप एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें तो पावर के रूप में लिखें ताकि आप आसानी से कर लें। जैसे 3 कितना बार आ गया, 2 बार, तो यहाँ लिखिए 2 बार। अब आइए 24 पे, 24 में क्या करना है आपको, 2 कितना बार है, 1 2 और 3 बार, कितना बार है 3 बार, और 3 कितना बार है 1 बार। फिर आइए 30 पे, सब एक एक बार ही है इसमें, 3 और ये आ गया 5। देखिए जब हमें फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको अब देखना है, क्या देखना है कि 2 का पावर 1, 3 और 2। तो एलसीएम का नियम क्या है, एलसीएम कहता है आपसे कि आप क्या करेंगे, जो पावर बड़ा, जो पावर बड़ा। अब आप देख सकते हैं क्लियर कि यहाँ 2 का पावर 1, 3, 1, यानी 2 का पावर 3 बड़ा है ना। जो संख्या मिले, जो संख्या मिले उसका पावर बड़ा लिखना है, और जो ना मिले उसे भी लिखना है। ऐसा नहीं कि जो मिले उसे लिखना है, जो मिलेगा उसे लिखेंगे तो वो मसा हो जाएगा। उसकी बात हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप एलसीएम ढंग से समझिए। आपको यहाँ 2 का पावर 3 आएगा, 3 में देखिए 3 का पावर 2, 3 1, यानी कितना आएगा 3 का पावर 2। अब देख रहे हैं कोई सब यहाँ पे 5 है तो 5 भी लिख देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, और 3 को करेंगे कितना आएगा 9, और इसको करेंगे कितना आएगा 5, यानी इसका आंसर आएगा 307। कितना आएगा ये 307। एक बात और ध्यान से समझिएगा, अगर इसी का आपको मसा निकालना होता, ये तो हमने एलसीएम बताया आपको, अगर इसी काम में एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ में क्या होता है, जो मिले, एलसीएम में क्या कहा मैंने, जो मिले उसका पावर बड़ा, और एचसीएफ में जो सबसे कम पावर का मिले। जैसे इसी का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, यानी आएगा यहाँ पे सिर्फ 2 का पावर। अब ये 3 पे 2, 3 और 1, यानी कितना आएगा 3। और जो नहीं मिलता है, जो नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर एक ही बात नहीं लिखेंगे, यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा 6, इससे कितना आएगा 6। यानी दोनों चीज आपको मैंने सिखाया फैक्टर मेथड में, एलसीएम भी सिखाया और आपको क्या सिखाया, एचसीएफ भी सिखाया। फैक्टर मेथड में आपको करना यही होता है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो पावर बड़ा लेना है, और एचसीएफ में क्या करना है, पावर को छोटा रखना है।
एक बात और एलसीएम में मिले या ना मिले सबको लिखना है और गुना करना है, लेकिन एलसीएम में वही होगा जो सिर्फ हमें क्या होगा मिला। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे आपको और बताएंगे हम इसी का भाग में डिवाइड में कौन सा बताएंगे आपको भाग में। भाग विधि में अगर इसी को हमें निकालना हो भाग विधि से 18, 24 और 30, पहले एलसीएम देख लो। एलसीएम आपको बहुत ही आसान है, आप लोग को आता है, सब बचपन में आपने खूब पढ़ा है। अब आप इसका एलसीएम निकालते रहिए, ये तो आता ही है आपको, निकालते जाइएगा वो आ जाएगा। और इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 360, जाएगा 360। अब इसी का एचसीएफ भी निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ में मसल में कैसे निकालेंगे, जैसे 18 है, 18 में 24 से भाग देंगे, एक यहाँ बच गया 6, यहाँ पे भाग देंगे 18, 3 और 1 बच गया। यानी यहाँ पे ए वाला एचसीएफ होगा, कौन सा होगा ये, इधर वाला जो होगा वो होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है। यानी भाग विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे ऐसे और एचसीएफ निकालेंगे ऐसे। बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी और क्लियर कर देते हैं आपको। चलिए आगे देखेंगे, ये तो सिंपल हो गया। अब इसे में आपको भिन्न का भी मिलेगा, दशमलव का मिलेगा। चलिए देखिएगा, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, भिन्नों का लसा बराबर क्या है, अंशों का लसा और हरों का मसा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, सवाल नंबर 1। इसमें हम आपको क्या करने के लिए दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, कोई सवाल लिख देते हैं जो आपका इच्छा करे, 5/12, 3/18 और यहाँ लिख देते हैं 10/15। अब इसका हमें लसा निकालना है, क्या निकालना है, इसका हमें लसा निकालना है। तो देखिए इसका लसा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अंशों का लसा, अंशों का लसा यानी अंश हो गया आपका कितना, 5, 3 और 10। इसका आपको एलसीएम लेना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, कितना आएगा 30। आप नीचे आइए, कह रहा है हरों का मसा, हर का मसा निकालना है, यानी 12, 18, 15, 12, 18 और 15। चलिए इसका आएगा 2 × 4 12, 2 × 3 × 3 और ये आएगा 3 × 5। तो हमने क्या बोला था आपको मसा निकालने के लिए, जो सब में मिले, जो सब में मिले, यानी सब में यहाँ पे 3, 3, 3, यानी इसका मसा कितना हो जाएगा, तो इसका मसा हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आप काट भी सकते हैं, कितना आ गया आंसर इसका 10। क्लियर। यानी जब भी आपको सवाल भिन्न में हो, जब भी आपका सवाल क्या में हो, भिन्न में हो, तो आपको करना क्या है, सूत्र लगेगा हमारा, ऊपर वाला जो होगा उसका लसा निकालेंगे, अंश, अंश कहते हैं ऊपर वाले को और हर कहते हैं नीचे वाले को। तो अंश का लसा निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे और आपका जवाब। चलिए इसी का हम मसा निकालते हैं, इसी सवाल का हम क्या निकालते हैं, मसा। यही क्वेश्चन है, इसका हम निकालते हैं एचसीएफ, क्या निकालते हैं एचसीएफ। अब जब आपको मसा निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंशों का मसा क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ में अंशों का मसा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अंशों का मसा और हरों का लसा, यही निकालेगा। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, अंश कितना है आपका 5, 3 और 10। अब देखिए ध्यान से, 5, 3 और 10, इसका मसा होगा 1। क्यों, जब अंक कोई न मिले, जब कोई भी अंक, जैसे 5 है, 3 है, 10, कोई अंक मिल नहीं रहा, जब कोई अंक नहीं मिलता है तो उसका मसा कितना होता है, 1, कितना होता है 1। अब इसका लसा निकालना है, यानी नीचे वाले का लसा निकालेंगे 12, 18 और 15 का, तो लसा आपका आएगा, चलिए निकाल लेते हैं, 12, 18 कितना है 15, 3 से निकालेंगे तो 4, 6, 5, फिर 2 से निकालिए 2, 3, 4, 3, 5,
180 कितना आएगा इसका 180। तो यानी मसा कितना आ जाएगा 1/180। समझ में आ रहा है? ये मत देखिएगा कि हाँ भिन्न में है तो लसा कैसे निकालें, भिन्न में है तो आपको क्लियर है, पता चल गया कि जब मसा निकालना हो, जब क्या निकालना हो मसा, तो अंश का लसा ले लीजिए और हर का मसा ले लीजिए। ठीक उसी प्रकार है कि आपका जब मसा निकालना हो, भिन्नों का मसा निकालना हो तो मसा ले लीजिए, हर का क्या ले लीजिएगा लसा, और जब लसा निकालना हो तो अंश का लसा और हर का मसा। अब इसी टाइप में कभी कभी आपसे दशमलव का भी पूछ लेता है। दशमलव वाले में क्या करना है आपको, जैसे कोई भी संख्या जो दशमलव में दे तो सबसे पहला काम होगा आपका, आप उसे भिन्न के रूप में तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ लेंगे उसको, भिन्न के रूप में। जैसे कोई भी अंक आप लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सवाल लिखा आपको कि अपवर्त वाला प्रोडक्ट तो समझिए आप, देखिए अब हम जो सवाल लिखेंगे, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे, अब आपको हम एक दशमलव का बताएंगे। क्या बता रहे हैं आपको, एक दशमलव का। दशमलव वाले में आपको क्या करना है, जैसे हमने एक लिखा सवाल 7.5, 8.1, 7.2। अब इसका अगर हमें लसा या मसा जो भी निकालना हो तो देखिए दशमलव को देख करके आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इस दशमलव को आपको बदल लेना है भिन्न में। कैसे बदल लेंगे, भिन्न में, और फिर जैसे ही भिन्न में आएगा लगा देंगे सूत्र। देखिए अब इसको क्या है, जो अंक लिखा हुआ है वो लिख दिए। दशमलव का मतलब कितना होता है, एक अंक के बाद है तो 1 0, यहाँ तोड़ेंगे वही दशमलव के बाद एक अंक है, 1 0 लगा दिए, 72। अब क्या हो गया 10। अब इसका आपको क्या निकालना था बच्चे, लसा निकालना था। तो जब आपको लसा निकालना है तो इसको लगा दीजिए, अगर मसा पूछेगा तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। भिन्न का बताया मैंने, दशमलव का बताया, दो विधियां बताया, गुणनखंड विधि और भाग विधि। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जैसे ही लसा पूछेगा तो क्या करेंगे, अंश का लसा ले लेंगे, इसका और इसका क्या निकालेंगे, लसा ले लेंगे। अब आपको अपने हिसाब से गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए या भाग विधि से, आपको खुद निकालना है। और इसका क्या निकालना है आपको, मसा। तो ये तो मसा सेम ही है, 10 है तो 10 ही मसा आएगा। चलिए सवाल बना करके आपको इसका आंसर बताएं, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा कुछ सवाल और। सवाल क्या होगा आपको, एक सूत्र आता है, सूत्र नंबर 3। 2 क्लियर हो गया, पहला दूसरा। अब हम तीसरे की बात कर रहे हैं। इसमें एक सूत्र और आएगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुना लसा। संख्या का गुणनफल यहाँ पे क्या होगा, यदि एक संख्या है, दिया हुआ रहेगा एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है, मसा इतना है, तो लसा ज्ञात कीजिए। लसा इतना है, मसा इतना है, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इस सूत्र से क्या करना है, संख्या का गुणनफल। संख्या कुछ भी हो सकता है, बाय द वे x और y हो गया, तो अगर आपको x निकालना होगा तो y उधर चला जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर x निकालना होगा तो y उधर चल के भाग हो जाएगा। मसा निकालना होगा तो लसा इधर आ जाएगा। चलिए एक सवाल हम आपको इसको बताते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ सवाल हो, हाँ एक सवाल है। देखिए दो संख्याओं का लसा और मसा दिया हुआ है। लसा कितना दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है 360। लसा कितना दिया हुआ बच्चे 360, और मसा कितना दिया हुआ है 12। मसा कितना दिया हुआ है 12, और एक संख्या दिया हुआ है 12। क्या दिया हुआ आपको, एक संख्या कितना दिया हुआ है 12। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगा। अब देखिए इस सवाल में आपको एक सवाल बताएंगे और सारा क्लियर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम दूसरी संख्या ही पूछे, कोई जरूरी नहीं है कि हम मसा पूछे, सूत्र निकालने का तरीका आना चाहिए आपको। अब जैसे हम एक बार आपको एक सवाल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, मसा गुना लसा। मसा गुना लसा। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या की जगह x y a b कुछ भी आ सकता है, उसकी दिक्कत नहीं। अब आपको जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे एक संख्या कितना दिया हुआ है 12, एक संख्या कितना दिया हुआ है 12, दूसरी संख्या आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। अब मसा कितना है बच्चे,
मसा 12 और लसा 360। तो याद रखिएगा कि गुना का चिन्ह जब भी बराबर के उस साइड जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो आ जाएगा ये भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 12 गुना 360। अब ये गुना में आएगा तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, 12 12 कैंसिल, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 360। क्लियर है। अब देखिए इसी को एक सवाल और मैं आपको देता हूँ, बना के आप देखिएगा। हमने दे दिया मस 15 लस 450, चलिए लस दे दिया, मस दे दिया 15, एक संख्या दे दिया 30, दूसरी संख्या दे दिया आपको 45, दूसरी संख्या कितना दे दिया 45। अब आपसे कोई पूछ ले लस, क्या पूछ ले, लस। देखिएगा यही पे क्या होगा, एक संख्या है दूसरी संख्या है, तो यहाँ पे आ गया एक संख्या गुना दूसरी संख्या। अब आगे आपको क्या दे रहा है, अपॉन मस। अब यहाँ पे आएगा 15 से काट दीजिए 2, कितना गया 90 आंसर। कहने का तात्पर्य ये है जो कि आपको ये देखना है, हमें पूछा क्या जा रहा है। अब एक संख्या पूछ लेगा तो ये दूसरी संख्या उधर भाग चला जाएगा, ये पूछेगा तो ये चला जाएगा भाग में, मसा पूछेगा तो लसा आ जाएगा, लसा पूछेगा तो मसा आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको इस सब सवाल में प्रैक्टिस पे दूंगा, ग्रुप में मैं सवाल डालूंगा, आप इसे हल करके मेरे नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कोई कॉल वॉल नहीं करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, हमने ये सूत्र बता दिया। अब है ये सवाल कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 14, 28, 21, 35 से प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक से क्या करने पर होगा, भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि 5 शेष बचे, जैसे वह छोटी से छोटी, जैसे छोटी से छोटी है तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। बड़ी से बड़ी, यही तरीका होता है पहचानने का कि हमें लसा निकालना है कि मसा निकालना है। जैसे छोटी से छोटी है तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम, और जैसे बड़ी से बड़ी है तो आपको क्या निकालना होगा, मसा, क्या निकालना होगा आपको, मसा। तो चलिए मसा वाला लेंगे हम, पहले हम एलसीएम वाला क्लियर करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितना बच्चे, 14, 28, 21 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। आपको करना क्या है, आपको इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है, इसका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर के, इसका एलसीएम लेकर के उसमें क्या करना है, शेष बचे, यानी इसका जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, आंसर आएगा। क्या कहा मैंने, जो भी इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना है निकाल लीजिए, 2 1 2 2 4 3 5 5 15 20 7 420, कितना एलसीएम आ गया, 420। 5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 425। क्लियर। चलिए सवाल और देखिए, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 20, 25 और 30 से भाग देने पर 18, 13 और 18 शेष बचे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बात, क्या कह रहा है, 20 कितना घटाएगा क्रमशः, यानी 8, यानी बच गया 12। फिर क्या बच रहा है, 25, 25 में से 13, कितना बच गया बच्चा, 12। फिर क्या है, 30, 18। देखिए इसका भी एक तरीका, ध्यान दीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 से, जैसे ही क्रमशः लगाया तो 20 पहले आया तो 8 माइनस कीजिएगा, 25 है तो 13 में माइनस कीजिएगा, और 30 है तो कितना माइनस कीजिएगा, 18 से। यानी प्रत्येक दशा में कितना शेष पर बच रहा है बच्चा, तो आपको करना क्या है, 20, 25 और 30 का एलसीएम लेना होगा। 20, 25 और 30 का एलसीएम, 2 से मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, 2, 3, 4
5 2 3 6 5 2 30 30 दूनी 60 60 बचे 300। कितना हो गया ये 300। अब देखिए सब हालत में आपके पास कितना बचा 12, तो इसमें से आपको क्या माइनस करना होगा 12, यानी इसका आंसर आएगा 288। क्लियर है। हमने क्या किया, जब आप पूरा का एलसीएम लिया और प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा था हमारा 12, तो हमने इसमें से जो एलसीएम लेके आया उसमें से 12 माइनस कर दिए, आंसर आ गया 288। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। बस आज इतना ही।